जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर सुमन और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ विद शेखर सुमन पे। तो गाइज, टुडे इज इंडिपेंडेंस डे, तो वेरी वेरी कंग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू। स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए दोस्तों, आज शुरू कर लेते हैं अभाज्य अथवा रूढ़ संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्लासिफिकेशन हम लोगों का खत्म हो चुका है और ये जो कुछ संख्या होते हैं, जैसे अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर वगैरह हो गया, तो ये सब जो होते हैं क्लासिफिकेशन के पार्ट नहीं होते हैं दोस्तों। ये जो संख्याएं होती हैं वो प्रॉपर्टीज बेस्ड संख्याएं होती हैं। प्रॉपर्टीज बेस्ड नंबर इनको बोला जाता है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं प्राइम नंबर के बारे में कि ये प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इसका एक और नाम है रूढ़ संख्याएं, जो थोड़ा सा कम फेमस है। अभाज्य संख्याएं थोड़ा सा ज़्यादा फेमस है। तो आइए देख लेते हैं कि ये अभाज्य संख्याएं यानी रूढ़ संख्याएं, अंग्रेजी में बोले तो प्राइम नंबर्स, ये क्या होते हैं। तो इसका मैंने परिभाषा यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। पहले चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं कि ये काउंटिंग के नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को ही प्राकृत संख्या बोला जाता है। तो एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक एवं अपने आप को छोड़कर, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो एक एवं अपने आप को मतलब स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह हुआ कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, वैसा नेचुरल नंबर जो एक एवं अपने आप खुद को छोड़कर किसी भी दूसरी तीसरी संख्या से विभाज्य न हो, मतलब पूरी तरह कटे नहीं, विभक्त न हो, डिविजिबल न हो। तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या अथवा रूढ़ संख्या यानी प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यही इसका डिफिनेशन है। जैसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं इसके दो। ये आपका 3, 5, 7 है ना, 11, ये 13। तो ये सभी जो होते हैं आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब ही है, परिभाषा से अगर इसको चेक करें तो दो एक ऐसी संख्या है जो या तो दो एक ऐसी संख्या है जो एक से बड़ी है और नेचुरल नंबर भी है। देखिए ये अपने परिभाषा को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और ये दो जो है एक से कटेगा नहीं तो दो से कटेगा, एक से कटेगा नहीं तो ये दो अपने आप दो से ही कटेगा, ठीक है। और एक और दो को छोड़कर यानी एक और अपने आप को छोड़कर किसी भी तीसरी संख्या से ये दो नहीं कट सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारा जो ये दो है वो अपने आप में क्या है, प्राइम नंबर भी है। ठीक यही बात 3 पे भी लागू होती है कि 3 या तो एक से कटेगा नहीं तो 3 से ही कटेगा, तीसरी किसी संख्या से ये नहीं कट सकता है। 5 के साथ भी ये आंकड़ा एकदम फिट बैठता है कि 5 या तो एक से कटेगा नहीं तो 5 से कटेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो भी संख्याएं होंगी जिनके केवल दो ही फैक्टर होंगे, दो ही फैक्टर का मतलब कि इस संख्या को अगर ये काटता है तो ये दोनों इसके फैक्टर हुए, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसके मात्र दो ही फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स, ठीक है। ऐसी संख्या जिसके दो ही फैक्टर हो, ठीक है, और दोनों फैक्टर जो हो वो डिफरेंट हो, दोनों फैक्टर डिफरेंट हो और कोई तीसरा फैक्टर उसका नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। द नंबर हैविंग 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, द नंबर हैविंग ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, ठीक है। द नंबर हैविंग 2 डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, जिसमें एक जो हो 1 हो एंड अदर इटसेल्फ, मतलब वो खुद हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं।
ठीक है, द नंबर हैविंग टू डिफरेंट फैक्टर इन विच वन फैक्टर इज ऑलवेज बी वन एंड द अदर फैक्टर विल बी इटसेल्फ, तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड व्हाट? प्राइम नंबर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा कि ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, जिसमें एक फैक्टर हमेशा तो 1 रहेगा, चाहे कोई सा भी नंबर हो उसमें एक फैक्टर हमेशा 1 रहेगा और जो दूसरा फैक्टर होगा वो खुद अपने आप रहेगा। देखिए 3 तो 3 ही, 2 तो 2 ही, 5 तो 5 ही। तो ये जो है बात जिसके साथ लागू होती है वही आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, रूढ़ संख्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सी बात इसके आसपास भी जान लेते हैं। जब आप यहां से देखोगे, हमने कितनी अभाज्य संख्या लिखी है? 1 2 3 4 5 6, और इसके आगे भी और भी आप इस तरह से सोच के लिख पाओगे अगर आप इसको समझते हो तो देखो यहां पे आपको पता चलता है क्या कि ये 2 जो है यही एकमात्र ऐसा संख्या है जो अपने आप में अभाज्य भी है और सम है। बाकी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सब जो है विषम संख्याएं हैं। ये सम संख्याएं और विषम संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा अगली वीडियो में। तो देखिए भैया, इससे हमको ये पता चलता है कि केवल और केवल 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। 2 को छोड़कर बाकी दुनिया में जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सब के सब हमेशा क्या होंगी? विषम होगी। तो दुनिया में केवल एक ही मात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, और वो है 2। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम वगैरह में कि ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है, और इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन है? पहली अभाज्य संख्या कौन है? तो पहली अभाज्य संख्या जो होता है भाइयों वो 2 ही होता है। कुछ लोगों के साथ ये जो है कंफ्यूजन रहता है कि एक जो है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो यहां परिभाषा में ही आपको क्लियर कर दिया गया है कि 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्या है। मतलब अभाज्य संख्या कभी भी होगा तो वो 1 से बड़ी संख्या लिया जाएगा, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे ये आपका क्लियर हो जाता है कि अभाज्य संख्या 1 नहीं होता है। ठीक है, 1 कभी भी अभाज्य नहीं होता है और ना ही ये भाज्य होता है। भाज्य क्या होता है मैं तुरंत अभी बताने जा रहा हूं आपको। ठीक है भैया, तो इतना आप समझ चुके होंगे अच्छे से कि अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है और 2 ऐसी अभाज्य संख्या है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम है। यह एक इकलौती अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी विषम होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इसके आगे। अभाज्य संख्या आप समझ चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं कि ये भाज्य संख्या क्या होता है। भाई भाज्य संख्या क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि ये भाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य के बारे में तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, अब देख लेते हैं भाज्य क्या होता है। अगर आप अभाज्य संख्या, रूढ़ संख्या यानी प्राइम नंबर को अच्छे से समझ चुके हैं दोस्तों, तो आपको जो है ये भाज्य संख्या समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अभाज्य संख्या के परिभाषा को अगर आप जो है उल्टा बोल दें, उसको निगेटिव रूप से बोल दें, तो वही आपका भाज्य संख्या का परिभाषा बन जाता है। तो देख लेते हैं कि ये भाज्य संख्या क्या है। देखो भाई, भाज्य संख्या चाहे आप इसको बोल सकते हैं यौगिक संख्या। ठीक है, भाज्य का ही दूसरा नाम है यौगिक संख्या। ज्यादा प्रचलित है भाज्य, लेकिन इसको यौगिक संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अब जो इसका जो परिभाषा होगा ना भाई, वो भाज्य का ठीक विरोध करेगा। जैसे देखो, 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं जो 1 एवं अपने आप को छोड़कर, मतलब 1 एवं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो। अभाज्य वाले में हमने कहा था कि किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, लेकिन यहां पे है कि 1 और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम
भाज्य संख्या कहते हैं, या फिर यौगिक संख्या कहते हैं, या फिर आप इसको बोलिए कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरी चौथी संख्या से भी कट जाती हो, तो वैसी संख्या को ही हम भाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो भाई, एक जो होता है आपका ना, इसके साथ बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कभी भी देख लो, एक न तो भाज्य होगा न ही अभाज्य होगा। ठीक है, ये न भाज्य होगा न ही अभाज्य होगा। दो आप देख चुके हैं कि दो होता है आपका अभाज्य, तीन भी होता है अभाज्य, चार आपका अभाज्य नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चार के साथ क्या चक्कर है भाई, तो चार तो एक से भी कटता है। ठीक है भैया, चार से भी कटता है, और इसके साथ साथ चार दो से भी कट जाता है। ठीक है, तो एक और अपने आप से तो कट ही रहा है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी चार कट रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि यह अभाज्य नहीं है, यह क्या है, भाज्य है। और इस तरह का गुण जिन प्राकृत संख्याओं में पाया जाएगा भाइयों, तो वो सभी के सभी हो जाएंगे भाज्य संख्याएं हो जाएंगे, यानी कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का क्या होता है कि उसका जो होता है फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, उसके जो फैक्टर होते हैं वो 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। आपका प्राइम नंबर का जो होता है ओनली 2 फैक्टर होता है, 2 से ज्यादा फैक्टर उसके नहीं हो सकते। लेकिन कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से अधिक संख्याओं से भी वो कट सकता है। ठीक है भाइयों, चलिए अब यहां पे देखिए, तो सबसे पहली हमारा जो भाज्य संख्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, वो क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 नहीं होता है, 6 होता है, क्योंकि 6 भी 2 से कटेगा। ठीक है, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, बहुत सारे इसके फैक्टर हैं, इसलिए यह भी भाज्य संख्या है। ठीक है, 8 भी आपका भाज्य संख्या है, 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, मतलब जिसके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए। ठीक है, ऐसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी तीसरी चौथी से भी कट जाए, वही भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, तो यहां पे देख लो, ये सारे 9 हो गए, 10 हो गए, ये सभी के सभी भाज्य संख्या है। इससे आगे भी आप सोच सकते हैं। तो याद रखना है कि सबसे पहली भाज्य संख्या होती है आपका 4। ठीक है, सबसे पहली जो भाज्य संख्या भैया होती है 4। और कभी कभी यहां पे देखिए, यह भी सम संख्या है और भाज्य भी है, यह भी सम संख्या है और भाज्य भी है। अब 9 जो है, 9 आपका सबसे पहली संख्या है। 9 जो है ये आपका सबसे पहली ऐसी भाज्य संख्या है जो भाज्य होने के साथ साथ विषम भी है। तो कभी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी भाज्य संख्या जो विषम भी हो, और क्या है कि वो ऐसी पहली भाज्य संख्या बताइए जो विषम भी हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, बाकी भाज्य संख्याएं शुरू होती हैं 4 से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कभी परीक्षा में कि पहली भाज्य संख्या बताओ, तो आपका आंसर होगा 4। तो भाज्य संख्या शुरू होती है 4 से और आपका अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से। उम्मीद करते हैं भाई कि ये भाज्य अभाज्य का सारा फंडा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद की बातें अगली वीडियो में होंगी, तो मिलते हैं भैया अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।